वेलकम जी स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ने अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। अप्रोचेस अप्रोच दो टाइप के हैं पॉलिटिकल साइंस में। कौन कौन से? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। फिर मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच को भी चार टाइप से बांटा गया, जैसे कि फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोचेस को बांटा गया है बिहेवियर अप्रोचेज में, सिस्टम अप्रोचेज में एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच। तो इन्हीं अप्रोच को आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे। Traditional approaches in political science. Traditional approaches are the earliest methods of studying politics. जो traditional approaches क्या है, वो सबसे पहले मेथड है स्टडी करने के, पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के। दे फोकसेस ऑन द नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉ एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये फोकस भी करता था, नॉर्म्स पे फोकस करता था, इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता था, लॉ पे एंड लीगल इवेंट्स पे, रादर देन साइंटिफिक और बिहेवियर एनालिसिस। ना ही कि साइंटिफिक और बिहेवियर एनालिसिस फोकस किया करता था, एक से फोकस करता था नॉर्म्स पे, इंस्टीट्यूशन पे, लॉ पे और हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, ना ही कि बिहेवियर एनालिसिस पे। दीज वर डोमिनेटेड अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। उन्होंने 20th सेंचुरी तक बहुत डोमिनेट किया था सोसाइटी को। अब इसका पहला अप्रोच है फिलोसफिकल अप्रोच। मीनिंग, the philosophical approach studies the political ideas, values, and ideas such as justice, liberty, equality, rights and state। कितने क्या क्या स्टडी करते हैं हम इसमें हम करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स एंड स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज नॉर्मेटिव इट इज नॉर्मेटिव मीनिंग, इट आस्क व्हाट ऑट टू बी रादर देन व्हाट इज। पूछता है व्हाट ऑट टू बी, नहीं कि व्हाट इज। फीचर्स क्या हैं इसके? कंसर्न विद द वैल्यूज इन एथिक्स इन पॉलिटिक्स के किससे कंसर्न है? वैल्यूज से और एथिक्स से। इट सीक्स एन आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर, इसको देखता है एक आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर को, जैसे कि प्लेटो की आइडियल स्टेट और एरिस्टोटल की बेस्ट स्टेट, बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड स्पेकुलेशन, नॉट एक्सपेरिमेंट। रीजनिंग और स्पेकुलेशन से बेस्ड, नई एक्सपेरिमेंट्स से। एक्सप्लोर्स द explores the moral purpose of the state and duties of the citizen। क्या एक्सप्लोर करता है? मॉरल पर्पस का स्टेट का, और ड्यूटीज क्या होती है सिटीजन की। थिंकर से इसके प्लेटो, एरिस्टोटल, रियोसो, कांत, हीगल। कौन कौन थिंकर फिलोसफी अप्रोच के? प्लेटो, एरिस्टोटल, रियोसो, कांत, हीगल। क्रिटिसिज्म क्या था? टू एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक थी ये थ्योरी। ये वाला अप्रोच टू एब्स्ट्रैक्ट और आइडियल था। फिर लाइक क्या करता था? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इग्नोर इसने किया रियल बिहेवियर ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंस्टीट्यूशन। इसने रियल बिहेवियर को इग्नोर कर दिया पॉलिटिशियंस के और इंस्टीट्यूशन के। अब हिस्टोरिकल अप्रोच देखते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोचेस मीनिंग, दिस अप्रोच स्टडीज द पॉलिटिक्स इन द लाइट ऑफ द हिस्ट्री। जो हिस्टोरिकल अप्रोच पॉलिटिक्स को स्टडी करता है, कहाँ पे? हिस्ट्री के बेसिस पे। It believes that political institutions are and ideas can be understood only through their origin, growth and evolution। ये बोलता था कि पॉलिटिकल आइडियाज़ को हम सिर्फ उनके ओरिजिन, ग्रोथ और एवोल्यूशन से ही समझ सकते हैं। तो फीचर्स क्या थे इसके? स्टडीज पास्ट इवेंट्स एंड दियर फैक्ट्स ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये भाई पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हैं, उनके हिस्टोरिकल अप्रोच से, और उनके फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, इम्पैक्ट को स्टडी करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या इम्पैक्ट रहे उनके। एम्पैथाइज विद काजेज एंड इफेक्ट्स। किसको एम्पैथाइज किया उन्होंने? काजेज और इफेक्ट्स को। एग्जांपल, हाउ रिवॉल्यूशन शेप डेमोक्रेसी। और ये बताने लगा कि रिवॉल्यूशन ने शेप किसने किया? डेमोक्रेसी को। बिलीव्स हिस्ट्री प्रोवाइड लेसन फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिलीव करते हो हिस्ट्री और लेसन प्रोवाइड करती है प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। Institutions like parliament, monarchy, and our democracy are seen as products of the historical approach। इंस्टीट्यूशन है कौन कौन से? पार्लियामेंट, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। क्या देखा गया? इनका प्रोडक्ट देखा गया हिस्टोरिकल अप्रोचेस का। एग्जाम्पल, ब्रिटिश पार्लियामेंट डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम द मानगन कार्ट 1215। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो किसे डेवलप हुआ? मानगन कार्ट से 1215 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व फ्रॉम द कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस एंड फ्रीडम स्ट्रगल के इंडियन से इवॉल्व हुआ है। जो ब्रिटिश रूल से और फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल की है इंडियन ने, उससे इवॉल्व हुआ है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसिज्म, टू डिस्क्रिप्टिव, लेस
एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव बहुत था लेकिन एनालिटिकल कम था। समटाइम बेस्ड बाय द हिस्टोरियन इंटरप्रिटेटर्स, क्योंकि जब हिस्टोरियन नए नए आते हैं तो वो चेंज कर देते हैं हिस्ट्री को, समय बेस्ड बाय द हिस्टोरियन इंटरप्रिटेटर्स। पास्ट कांट ऑलवेज प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और पास्ट हमेशा फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लीगल अप्रोचेस मीनिंग, the legal approach studies the politics as a system of law and order। लीगल अप्रोच क्या देखते हैं, पॉलिटिक्स को एक सिस्टम के रूप में देखते हैं किसका, लॉ और ऑर्डर का। इट फोकसेस ऑन द लीगल रूल्स, फोकस लीगल रूल्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ड्यूटीज एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट, सिर्फ कोर्ट्स की फंक्शनिंग पे ध्यान देता है। किसी पे ध्यान देता है, इट फोकसेस ऑन लीगल रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ड्यूटीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स। फीचर्स क्या थे इसके, स्टेट इज सीन एज ए लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्टेट को एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन माना गया। डिफाइन रिलेशंस बिटवीन द स्टेट सिटीजन्स थ्रू लॉ, इसमें क्या था, रिलेशनशिप बताया गया स्टेट और सिटीजन के बीच में थ्रू लॉ। स्टडीज सवर्निटी राइट्स ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लॉ मेकिंग प्रोसेसेस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस। क्या स्टडी करता था, सवर्निटी को स्टडी करा, लॉ को स्टडी किया हमने, ड्यूटीज को स्टडी किया, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने प्रोवाइड किया हमारे हमें क्या, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं हम लीगल अप्रोच में। एसोसिएटेड विद द जूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स एसोसिएटेड था, एक जूरिस्ट के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स से एसोसिएटेड था। इसके थिंकर कौन थे, जॉन अगस्टिन। और उसने क्या कहा था, लॉ इज द कमांड ऑफ द सबर्निटी, मानता था कि जॉन अगस्टिन मानता था कि लॉ क्या है, कमांड है किसी सबर्निटी की। डिस्क्री रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता था। क्रिटिसिज्म कहता है टू नैरो था, रिड्यूस पॉलिटिक्स ओनली टू लॉ, इसने नैरो था, इसने सिर्फ पॉलिटिक्स को सिर्फ लॉ माना, पर सिर्फ लॉ पे रिड्यूस कर दिया। इग्नोर सोशल इकोनॉमिक एंड द बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिक्स, इसने सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया पॉलिटिक्स के। लॉ ऑन पेपर में भी डिफरेंट फ्रॉम लॉ इन प्रैक्टिस, और लॉ ऑन पेपर में भी डिफरेंट फ्रॉम लॉ इन प्रैक्टिस ये भी हो सकता था। इंस्टीट्यूशन अप्रोच क्या है, मीनिंग क्या है, दिस अप्रोच स्टडीज द फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टी एंड ब्यूरोक्रेसी। इंस्टीट्यूशन अप्रोच क्या स्टडी करता है, किसी को स्टडी करता है इंस्टीट्यूशन अप्रोच, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, पॉलिटिकल पार्टीज को एंड ब्यूरोक्रेसी को। फंक्शंस फीचर्स क्या हैं इसके इंस्टीट्यूशन अप्रोच के, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका, इंस्टीट्यूशन का। एम्पैथाइजेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रूल एंड प्रोड्यूसर्स, किस पे एम्पैथाइज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, रूल पे और प्रोड्यूसर्स पे। कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कंपेयर टू पॉलिटिक्स में क्या अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंपेयर किया जाता था अलग देश के। बिलीव स्टेबल इंस्टीट्यूशंस आर एसेंशियल फॉर स्टेबल स्टेट, और बिलीव करते हैं स्टेबल इंस्टीट्यूट है वो ज़रूरी है स्टेबल स्टेट के लिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं, स्टडी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस एंड ब्रिटिश कैबिनेट, इसमें एक स्टडी हुई थी इंडियन पार्लियामेंट की, यूएस कांग्रेस की और ब्रिटिश कैबिनेट की। फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, रूल कैसे क्या है, ब्यूरोक्रेसी और पार्टी सिस्टम का क्या रोल है। क्रिटिसिज्म टू फॉर्मल एंड डिस्क्रिप्टिव थी, क्या था, टू फॉर्मल भी था और डिस्क्रिप्टिव भी था। इग्नोर इग्नोर्स इनफॉर्मल फोर्सेस लाइक प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया, इसने किसी इनके प्रेशर ग्रुप्स को, पब्लिक ओपिनियन को और मीडिया को। डज नॉट एक्सप्लेन वाई इंस्टीट्यूशन समटाइम फेल डिस्पाइट गुड स्ट्रक्चर, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इंस्टीट्यूट फेल क्यों होते हैं अच्छे स्ट्रक्चर होने के बाद भी। कंक्लूजन देखते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेज philosophical, history, legal, historical, legal, and institutional help lay down the foundation of the political science। या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने क्या रखी, एक फाउंडेशन रखी पॉलिटिकल साइंस की, बाय स्टडिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस इन नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, इसको स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को स्टडी किया गया नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वे में हमने। However, they were later criticized for being too theoretical and gave rise to modern approaches। इनको क्रिटिसाइज किया गया और इसको राइज दिया गया मॉडर्न अप्रोचेस को, जैसे कि बिहेवियर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एक्सेट्रा, विच फोकस ऑन द साइंटिफिक एंड द एम्पेरिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स।
जो फोकस करता है साइंटिफिक और एम्पिरिकल स्टडी पे फोकस करता है पॉलिटिक्स की। तो इमोन राइज द मॉडर्न अप्रोच का मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच इज बिहेवियर एंड सिस्टम नॉन और पोस्ट बिहेवियरलिज्म है आगे। मॉडर्न अप्रोच इमर्ज मेनली इन द 20th सेंचुरी। जो मॉडर्न अप्रोच है वो इमर्ज कब हुए थे 20th सेंचुरी में, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। कब? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। दीज अप्रोचेज फोकस मोर ऑन साइंटिफिक स्टडी। जो ये अप्रोचेज ज़्यादा फोकस करते थे साइंटिफिक स्टडी पे फोकस करते थे, एम्पेरिकल एविडेंस पे फोकस करते थे, ऑब्जेक्टिव रादर देन जस्ट फिलोसफी हिस्ट्री आर लॉ, ना कि फिलोसफी हिस्ट्री और लॉ पे, विच वर द ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे। मॉडर्न अप्रोचेस ट्राइज टू स्टडी द पॉलिटिक्स एज इट रियली एग्जिस्ट। मॉडर्न अप्रोच क्या करते हैं? पॉलिटिक्स स्टडी करते हैं जिसकी ये सच में एग्जिस्ट करती है, नॉट जस्ट इट ऑफ टू बी इसकी आइडियल। मतलब ये पॉलिटिक्स को रियलिटी में ना कि एक आइडियल मानता था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच पहला अप्रोच हम पढ़ेंगे बिहेवियर अप्रोच। मीनिंग द बिहेवियर अप्रोच focuses on the study of the political behavior of the individual and group rather than a formal institution like the state constitution or law। like एक formal institution के रूप में जैसे state constitution और law। It studies how people actually behaves in politics, not how they are supposed to behave। फोकस करता है कि लोग पॉलिटिक्स बिहेव किससे करते हैं, ना कि उनको बिहेव किससे करना चाहिए। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्पेरिकल स्टडी बेस्ड ऑन फैक्ट पे बेस पे स्टडी हुई थी, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन मेजरेबल डाटा के बेसिस स्टडी की जाती थी पॉलिटिक्स की। फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप बिहेवियर, किससे फोकस करता था? इंडिविजुअल और ग्रुप का क्या बिहेवियर है पॉलिटिक्स को लेके, लॉ को लेके, जैसे वोटर्स लीडर्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स इलाइट्स एक्सेट्रा। इंटरडिसिप्लिनरी यूज मेथड्स फ्रॉम साइकोलॉजी सोशलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमी एक्स्ट्रा। कौन कौन से मेथड यूज करता है? साइकोलॉजी के मेथड्स, सोशलॉजी के, एंथ्रोपोलॉजी की, इकोनॉमी या एक्स्ट्रा। यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स श्यूरीज इंटरव्यूज स्टैटिकल एनालिसिस सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट्स यूज करता है। प्रिडिक्ट भी करता है, ट्राइज टू प्रिडिक्ट द पॉलिटिकल बिहेवियर, एग्जाम्पल वोटिंग पैटर्न पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने उसके जैसे वोटिंग पैटर्न पब्लिक ओपिनियन को। वैल्यू न्यूट्रल फ्री फ्रॉम पर्सनल बीएस इन मॉरल जजमेंट, किससे फ्री था? पर्सनल बेसिस और मॉरल जजमेंट से फ्री था। माइक्रो लेवल एनालिसिस स्टडीज इंडिविजुअल पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन, किसको स्टडी करता है? इंडिविजुअल पॉलिटिकल एटीट्यूड्स और ओपिनियंस को। एग्जाम्पल स्टडिंग वाई पीपल वोट इन पर्टिकुलर वे, स्टडी करते हैं लोग अलग अलग तरीके से वोट क्यों करते हैं, बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजन मीडिया इन्फ्लुएंस एंड आर आइडियोलॉजी। लोग इस तरह से वोट क्यों करते हैं? कास्ट रिलीजन मीडिया और आइडियोलॉजी के बेसिस पे। एनालाइजिंग पब्लिक ओपिनियन श्यूरीज बिफोर इलेक्शन, पब्लिक ओपिनियन को एनालाइज करता था जैसे श्यूरीज को इलेक्शन से पहले। क्रिटिसिज्म टू मच फोकस ऑन द बिहेवियर इग्नोरिंग इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज, इसने बिहेवियर फोकस किया, इंस्टीट्यूशन वैल्यू को इग्नोर कर दिया। पॉलिटिकल बिहेवियर इज कम्प्लेक्स, जो पॉलिटिकल बिहेवियर कम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड लाइक नेचर साइंस। पॉलिटिकल बिहेवियर कम्प्लेक्स और नेचर साइंस प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। समटाइम्स इट नेग्लेक्ट्स मॉरल एंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस लाइक जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये मॉरल फिलोसफिकल क्वेश्चन जैसे जस्टिस लिबर्टी और इक्वलिटी को नेग्लेक्ट कर देता था कभी कभी। सिस्टम अप्रोच मीनिंग डेवलप्ड बाय द डेविड एस्टन इन 1950। किसने डेवलप किया था? ये डेविड एस्टन ने किया था कब? 1950 में। पॉलिटिक्स इज सीन एज ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द वैल्यूज एंड अथॉरिटी allotted और डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स को देखा गया एक सिस्टम इंटरेक्शन के रूप में जिससे कि क्या हो, अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सके सोसाइटी में। इट स्टडीज द पॉलिटिक्स इज अ लिविंग सिस्टम लाइक ए बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। ये पॉलिटिक्स एक लिविंग सिस्टम होता है जिसकी बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एस्टन्स मॉडल। इनपुट डिमांड, इनपुट में क्या है? डिमांड है, जैसे पब्लिक नीड्स प्रोटेस्ट इलेक्शंस एंड सपोर्ट, जैसे कि लॉयल्टी टैक्सेशन एंड ओबीडियंस।
Conversion process, political institutions, government, parties, bureaucracy, parliament, they processes the input into politics. को input को कहते हैं policy में process करते थे. Output, decisions and policies, law, welfare scheme, taxation निकालते थे ताकि लोगों की मदद हो. Feedback, रिएक्शन ऑफ द पीपल टू द पॉलिसी को जिसके पीपल पॉलिसी तो रिलीज रिलेटिव भी आते हैं तो वो गया फीडबैक. इसमें क्रिटिसिज्म, सपोर्ट भी हो सकता है, प्रोटेस्ट भी हो सकता है और रिलेक्शन भी कराए जा सकते हैं उस चीज़ के लिए. एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल कंडीशंस अफेक्ट्स द सिस्टम. और सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल कंडीशन क्या करती है, अफेक्ट करती हैं किसी भी सिस्टम को. Examples: citizens demand better roads input. Government processes demand through parliament. ये है conversion. A new road built, policy is made output. Citizens respond positively or negatively feedback. The system adjusts for the future demand. जो system है adjust किया जाता है future demands के लिए. Two, abstract and mechanical. Ignores the conflict, power struggle and inequalities. किसको इग्नोर किया? Power struggle and inequalities को इग्नोर किया. More descriptive than explanatory. Assumes stability but assumes stability but real politics is often unstable. Stable मानती है लेकिन real politics unstable होती है. Comparison, behavior versus system approach. Aspects, behavior approach, system approach. Focus इस पे होता है behavior approach का, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर पे और इसका होल पॉलिटिकल सिस्टम पे फोकस था. मेथड क्या था? एम्पेरिकल, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल टूल्स यूज किए गए थे. इनपुट, आउटपुट एंड पॉलिसी स्ट्रक्चर था इसमें. एम क्या था? प्रिडिक्शन ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर. और इसका एम था अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. लेवल, माइक्रो लेवल इंडिविजुअल वोटर्स एंड ग्रुप्स, मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट. लिमिटेशंस क्या थी इसकी? लिमिटेशंस ignores the institution and values. To abstract, ignores conflicts. Abstract को किसको इग्नोर करता? conflicts को इग्नोर करता था. Conclusion, behavior approach made political science more scientific by studying the political behavior with empirical data. behavior approach ने क्या किया? political approach को ज़्यादा scientific बनाया ताकि हम political approach को पढ़ पाए एक विद एम्पेरिकल डाटा की मदद से. इसने कहते हैं बिहेवियर अप्रोच ने साइंटिफिक बनाया पॉलिटिकल बिहेवियर को. सिस्टम अप्रोच गेव ए होलिस्टिक मॉडल टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स डिमांड्स आर कन्वर्टेड इनटू डिसीजंस एंड पॉलिसी. और इसने सिस्टम अप्रोच ने क्या बोला कि होलिस्टिक डिमांड्स कैसे कन्वर्ट होती हैं पॉलिटिक्स में और डिसीजंस में और पॉलिसी में भी. Both are complementary. One studies the individual actions, the other studies the system as the whole. दोनों complementary, एक individual action को स्टडी करता है, दूसरा सिस्टम को स्टडी करता है. पोस्ट बिहेवियरलिज्म. Meaning of post behavioralism. Post behavioralism is not a reaction of the political science but a reform movement. पोस्ट बिहेवियर का रिएक्शन नहीं पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन एक रिफॉर्म मूवमेंट है. It accepts the scientific methods of the behavioralism. Behavioralism के scientific methods को अपनाता है, but insists that research should also be relevant, value oriented and social use. मतलब जो बोले रिसर्च है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, वैल्यू ओरिएंटेड होने और सोसाइटी में काम आने वाली होनी चाहिए. It is called post behaviorism because it come after the behavioralism is a response to its limitation. The post behavioralism इसलिए कहा जाता है कि behavioralism के बाद आई एक रिस्पॉन्स के रूप में उसकी लिमिटेशन पे. बिहेवियरलिज्म कौन सा? बिहेवियर अप्रोच को बिहेवियरलिज्म बोलते हैं. मेन फीचर्स ऑफ द पोस्ट बिहेवियरलिज्म. डेविड एस्टन 1969 डिस्क्राइब द क्रीड ऑफ द पोस्ट बिहेवियरलिज्म. डेविड एस्टन ने अगर 1969 में किसको डिस्क्राइब किया? क्रीड को डिस्क्राइब किया पोस्ट बिहेवियरलिज्म की. विच कैन बी समराइज्ड इज फॉलो. रेलेवेंस ओवर रिजर्व. नॉलेज मस्ट सॉल्व रियल सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम. जो नॉलेज को सॉल्व करना चाहिए रियल सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को. पॉलिटिकल साइंस शुड बी ओनली अबाउट
प्रिसीजन एंड स्टैटिक्स, पॉलिटिकल साइंस प्रिसीजन और स्टैटिक्स बेस पे होनी चाहिए। एक्शंस ओवर प्योर नॉलेज, स्कॉलर मस्ट एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू सोशल change instead of remaining neutral and observers. Value and ethics. Unlike behavioralism, which claims value for study, post behavioralism accepts the value are important in politics. Post बोलते values हैं important है politics में. Social purpose of the research. Research should help in solving inequality, war, justice, and exploitation. Change oriented focuses on reforming social, not just describing it. Interdisciplinary nature combines the politics with economy, sociology, psychology, etc. for better understanding of the problem. अंडरस्टैंड करने के लिए स्लोगन क्या था इसका पोस्ट बिहेवियरलिज्म का? एस्टन समर्ज इट अप विद द फेमस लाइन, रेलेवेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रिसीजन। एस्टन ने कहा जो रेलेवेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिसीजन से। सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ब्रॉट वैल्यू बैक इन पॉलिटिक्स, पोस्ट बिहेवियरिज्म ने वैल्यू वापस लाई पॉलिटिक्स में। मेड द सब्जेक्ट क्लोजर टू द रियल लाइफ सोसाइटी, लाइफ ऑफ सोसाइटी से इसने सब्जेक्ट को क्लोजर लाया। एनकरेज द पॉलिटिकल साइंस टू टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पॉलिटिक्स एनकरेज करा कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प पॉलिटिकल साइंस मोर बियॉन्ड ड्राई डाटा टूवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। क्रिटिसिज्म देखते हैं इसके, सम आर्ग्यूड इट मेड द पॉलिटिक्स टू आइडियलिस्टिक, कोई आर्ग्यू करते हैं इसने पॉलिटिक्स बहुत आइडियलिस्टिक बनाया। अदर्स सेज फोकसिंग ऑन द वैल्यू मेक्स इट लेस साइंटिफिक एंड मोर सब्जेक्टिव, वैल्यू पे फोकस करने से ये साइंटिफिक हो रही है, ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ज़्यादा हो रही है, साइंटिफिक कम हो रही है। स्टिल इट इज़ सीन एज अ बैलेंस बिटवीन साइंस एंड रिलेवेंस, लेकिन आज भी ये एक बैलेंस के रूप में देखी जाती है साइंस और रिलेवेंस के बीच में। कंक्लूजन, द पोस्ट बिहेवियर अप्रोच इज ए रिएक्शन अगेंस्ट द लिमिटेशन ऑफ द बिहेवियरलिज्म। जो पोस्ट बिहेवियर अप्रोच है वो लिमिटेड एक्शन है किसी लिमिटेशंस के लिए बिहेवियरलिज्म की। इट एम्फेथाइजेस द पॉलिटिकल साइंस शुड बी scientific and social relevant. For student, it teaches the politics is just about data and also about the subject equality and solving human problems. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो।